शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत लॉटरी में चयनित बच्चों को निजी स्कूलों द्वारा प्रवेश नहीं दिए जाने के विरोध में जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर ने सुशासन भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चे और उनके माता पिता भी धरने पर बैठे रहे। दीपक सिंह गुर्जर ने आरोप लगाया कि कई निजी स्कूल शासन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और गरीब परिवारों के बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चयनित बच्चों को समय पर प्रवेश नहीं मिलने से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने भी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाने और नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की मांग की। देखिए 42 डिग्री टेम्परेचर है। उन टेम्परेचर में इस सड़े हुए सिस्टम शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं। इन बच्चों को 3.5 साल की उम्र में ही अपनी अधिकारों के लिए लड़ना सिखा दिया। आरटीई में जो एडमिशन होने चाहिए थे, जिनमें बच्चों का एडमिशन हुआ, बाद में माइनॉरिटी का प्रमाण पत्र बताकर उन स्कूलों ने इनके एडमिशन रद्द कर दिए। जिम्मेदारी बनती जिला प्रशासन की, जिन्होंने उस पोर्टल में उन विद्यालयों का नाम रखा था। क्या जिम्मेदारी इनकी नहीं बनती कि इन बच्चों के भविष्य की ओर देखें? आरटीई में एडमिशन में वो लेते हैं वो परिवार जो आर्थिक रूप से अक्षम होते हैं, सक्षम नहीं होते। 5 लाख रुपए 8वीं तक की फीस बनती है पूरे 8 साल तक। कौन जमा करेगा? इन बच्चों के परिवार ऑलरेडी आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं। आरटीई में एडमिशन इसीलिए लिया। इसी बात को लेकर हम सब बैठे हैं। कम से कम 9-10 बच्चे हैं, कुछ बेटियां हैं, कुछ बेटे हैं। ये 3.5 साल की उम्र में ये बच्चा अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। इस जिला प्रशासन की आंख, नाक, कान सब बंद है। लेकिन हम तब तक बैठे जब इन बच्चों का एडमिशन नहीं मिल जाता। लगभग कितनी बजे से बैठे हैं? हम 11:30 बजे से बैठे हैं। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ही है कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि इनके एडमिशन नहीं हो जाते। 42 डिग्री टेम्परेचर में अगर कोई भी बच्चा बीमार होता है तो उसका जवाबदार जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा विभाग, जिला पंचायत सीईओ सभी लोग रहे। तक कौन से अधिकारी की बात हुई? देखिए अभी तो एडीएम मैडम आई है और उसके पहले जिला शिक्षा अधिकारी आई थी, वो भी फॉर्मेलिटी करके चली गई। डीपीसी अनिल पटेल जो अभी आए हैं 7 दिन पहले ट्रांसफ़र होकर के, वो भी आए, उनसे भी बात हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे को लेकर के गंभीर होना चाहिए। ये इन बच्चों के अधिकारों का है, इन बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, किसी राजनीतिक पार्टी के कोई संबंधित नहीं है इससे। आप आरटीओ द्वारा हमने फॉर्म भरा था, हमारी लॉटरी पास हो गई है। अब पास होने के बाद हमें सरकार बोल रही है कि मतलब जिस सेंट थॉमस स्कूल में हम एडमिशन के लिए गए थे, वहाँ पे हमको मना कर दिया गया कि आरटीओ के दायरे में हमारा स्कूल नहीं आता है। हम जब यहाँ पे आए कलेक्टर ऑफिस, मैम से बात करी, मैम ने बताया कि आप सेकेंड फॉर्म में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा क्योंकि आपकी लॉटरी ऑलरेडी पास हो चुकी है, सिर्फ आपको फॉर्म भर के वो करना है। तो हम लोग ने सेकेंड फॉर्म भी भरा, पर उससे हमको बिल्कुल ही हटा दिया गया। और अब हम लोग इसलिए आए यहाँ पे कि बच्चों को अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है स्कूल, और स्कूल स्टार्ट होने के बावजूद हम फिर एडमिशन के लिए दौड़ेंगे, वो होगा नहीं। और अगर हम एडमिशन इनके बड़े स्कूल में करवा ही लेते तो हम आरटीओ में फॉर्म भरते ही क्यों? हम लोग की यही मांगे सर कि बस इनको एडमिशन मिल जाए बस। और देखो आज कल के बच्चों को बताया जाता है कल का भविष्य, और बच्चे आज इनकी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। बच्चे खुद बैठे ना धूप में, इतनी कड़कती धूप में हम घर के अंदर इनको ऐसे रखते हैं कि कूलर से बाहर नहीं जाने देते हैं, और आज इनको यहाँ लाके इसलिए बिठाना पड़ा कि हम लोग से कुछ नहीं हो पा रहा, इनकी लड़ाई इनको ही लड़नी पड़ रही है। हम लोग 11 बजे से बच्चे के पालक भी साथ में है बच्चों को लेकर के। इनका आरटीए के तहत में जिन स्कूल में अलर्ट हो गया था उन स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पाया है, क्योंकि वो स्कूल क्या है क्वार्टर से हट जाना चाहिए था, नहीं हटी, और वो स्कूल अलर्ट हो गया और बच्चों के नाम उन पे अलर्ट हो गया। इस कारण से इनका एडमिशन नहीं हो पाया है, क्योंकि वो स्कूल मतलब अल्पसंख्यक के अंतर्गत में आता है और उनमें सर आरटीए के बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं। बच्चे काफ़ी देर से धूप में बैठे हैं और बच्चों से और पालकों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि बच्चों को धूप में नहीं बैठाएं, तबीयत खराब हो सकती है। अभी तक क्या है, कलेक्टर मैम से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि बच्चों को धूप में बैठाएं, जो भी निराकरण होगा उसके बाद में बता दी।